ये पता नहीं कहाँ से नंबर याद था या ढूँढी थी कहीं से, तब ये हमारे पास 2 साल बाद फ़ोन की थी। तब से फिर जो है भी बातचीत दीदी के वहाँ हम रहते थे, तब तक ये रहता था कि आएँगे, मिलेंगे और छुट्टी में ज़्यादा नहीं थे कि हम आपसे प्यार करते हैं। तो ये गलत बात है। ये कहते नहीं नहीं कि केन तो हम नहीं केन क्योंकि हमरे घरे में हम कइलेन तो शायद बहुत गलत। आप दोनों के प्यार के सिलसिले में भांडा कब फूटा, यानी इसका विस्फोट कब हुआ? अब शायद है कि यही हमको पढ़ाए भी हैं, हम इनके कमाई से एलएलबी की नंबर, लेकिन हम कहना कैसे कह दे कबो अपने बाबू से शायद भैया से कबो ना कहन कि हमारे पास नंबर बा या हम बतियाबो करी था। अगर हम बतियात रहें तो हमारे दोनों बहन जानत रहे। ये 7-8 किलोमीटर शायद हमका देखे ही बरे आवत रहे हैं कि मामा खिया जाते हैं। मैं जनपद सुल्तानपुर में हूँ। इन दिनों सोशल मीडिया पे तमाम लव स्टोरियाँ वायरल हो रही हैं। ऐसे में एक लव स्टोरी इतनी रोचक है कि जिसे आप देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। आज जो लव स्टोरी आपको दिखाने जा रहे हैं, एक एलएलबी करने वाली लड़की और एक गरीब लड़के से, एक गरीब लड़के के प्यार के चक्कर में पड़ती है और उसके बाद फिर शुरू हो जाता है उनके ज़िंदगी का असली खेल। आखिर इतनी पढ़ी लिखी लड़की को किस तरह से एक छप्पर में रहने वाले लड़के से प्यार होता है। आप मेरे फ्रेम में देख रहे होंगे कि ये युगल जोड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है और ये जो इनका रहन सहन है, आप इसे भी बखूबी देख ही रहे होंगे कि इनके बगल में, इनके पीछे चारों तरफ जो चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, उससे पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्यार के नतीजे क्या क्या होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम जग्गू है। ये आपका ओरिजिनल नाम है? हाँ, ओरिजिनल ही है। आपका क्या नाम है? सोनू प्रजापति। कितना पढ़ाई लिखाई है? वैसे तो हमारा एलएलबी कंप्लीट है और आज के 2 साल पहले ही हो गया था। तो आप कितना पढ़े लिखे हैं? हम 8वीं पढ़े हैं। 8वीं, सिर्फ 8वीं पढ़े? 8वीं ही पढ़े हैं। सब हो गया एडजस्ट। जैसे लड़कियों का एक शौक़ होता है, एक गहना होता है, एक खुशी होती है कि मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी तो ये बनूंगी और ऐसे दूल्हे से शादी करूंगी। तो वैसे तो जैसे आप हमको देख रहे हैं, सब लोग देख रहे होंगे, दर्शक भी, कि हम ऐसे हैं तो शायद इनका देन है कि हम ऐसे हैं। और रही बात, ये हमारी शादी 2012 में हुई है और इतने दिन में आप शायद है कि यही हमको पढ़ाए भी हैं, हम इनके कमाई से एलएलबी किए अच्छा, हैं। कैसे जो है आपको प्यार होता है इनसे? आप इनकी पसंद थी कि ये आपकी पसंद थी? शायद इसमें तो शायद दोनों की पसंद थी। बाद में दोनों की पसंद हो ही गई है, तभी हम यहाँ खड़े हैं। तो कैसे, मतलब ये इनको आप कैसे जानी? हम अपने दीदी के यहाँ गए थे और ये इन हमारे दीदी के मामा ससुर लगते हैं। तो फिर कैसे बात आगे बढ़ी आपकी? बस आते जाते रहते थे, इनके मामा का भी घर उसी तरफ था तो आते रहते थे और काफ़ी छोटे भी ये थे कि इतने समझदार भी नहीं थे और लड़कियाँ बुद्धि वैसे होबो करत है। हमको लागत है कि बार बार आवत जात रहे हैं तो ये 7-8 किलोमीटर शायद हमका देखे ही बरे आवत रहे हैं कि मामा खिया जात रहे हैं। ऐसे बहुत दूर पे सड़क रहत रही तो ऐसे एक झलक दिखात रहन कि हुआ से जात रहें उतनी दूर, बस इतना ही देखे खातिर तो 7-8 किलोमीटर से आवत रहें और 4 किलोमीटर अंदर जात रहें, फिर वो लौट जात रहें इतना। मतलब ये सिर्फ आपको देखने के लिए आते हैं? अच्छा, जो है आप इनके बारे में जानती थी कि ये इतना पढ़े लिखे हैं और ये हमें देखने के लिए आते हैं? हमको सब पता रहन, कौनो चीज़ छुपाए ना रहनी। तो फिर मतलब जानबूझ करके भी आप इनकी तरफ? देखिए अबे हमन तो हमें करना कहा क्योंकि हम यहाँ तक आए ही तो कुछ तो जरिया रहावे की इसे रीजन और तब इतना भूत सवार हो जाए सबके, हम अपने बात नहीं करते ही, आपके लड़कनों की बात करते ही कि भूत सवार हो जाए, फिर समझ में ना हो तो कितना पढ़े यहाँ, खाए कि मिले कि ना मिले, पहने कि मिले कि ना मिले। अब वो जब सवार हो जाता फिर सवार हो जाता। अच्छा, जैसे ये आपको पसंद की कि आप इन्हें पसंद किए? नहीं, पहले तो हम इन्हीं को पसंद किए। हाँ। क्या देख करके आप पसंद किए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही प्यार हो गया था, पसंद कर लिए इनको। कैसे हो गया? ऐसे ही।
मतलब इनको कहाँ देखे थे? इनको हम देखे थे इनके सिस्टर के यहाँ, इनकी बहन के यहाँ, वहीं इनको हम देखे थे। हाँ। तो वहाँ तमाम और लड़कियाँ रही होंगी? नहीं, ऐसा नहीं है, ये थी इनकी सिस्टर थी। हाँ, इनकी जीजा थी। हाँ। तभी तो रहन नहीं कि हाँ तमाम लड़किन कब होना देखे रहन गांव देश में आवत जात में हर जगह कमातो रहनी है तो लड़की तो बहुत देखे रहा हूँ अगर होएगा तो होएगा। अब हमन तमाम लड़की कहाँ से आई जाते हैं। अब रही बात अब ये पसंद करें तो काहे पसंद करें ठीक बा, लेकिन अब तमाम लड़की के बीच में हमको पसंद करें तो कुछ ना कुछ तो बात रहा भाई की। क्या बात थी भाई, तमाम लड़कियों के बीच में आप इनको पसंद किए हैं? बस हमें अच्छी लगी, हम पसंद कर लिए। अच्छा, क्या देख करके आप ये इनको क्या देखे आप इनके अंदर जो आपको अच्छी लगी? अब इनके अंदर हम क्या बताएं, हमें अब अपने निगाह से हम देखे, हमें अच्छी लगी। क्या देखे आप? कुछ नहीं, जैसे कि अब जैसे हम थे वैसे ये भी थी, बातचीत करने में अच्छी थी। हाँ, हर कुछ इनका सही लगा, बातचीत में भी। हाँ। तो कैसे फिर आपके बातचीत कैसे स्टार्ट हुई? जैसे पसंद हो गए तो फिर कैसे बातचीत हुआ? कैसे फ़ोन से बात करते थे कि लेटर वगैरह? नहीं, फ़ोन से बात करते थे, सब मोबाइल चलती थी। तो कैसे नंबर आप दिए? नंबर इनको तो इनके घर पे गए थे इनके सिस्टर के यहाँ, तो वहाँ हम नंबर दिए थे। जानत ना रहन कि का करे आवा बाटन और क्यों जानत ना रहन कि का करे आवा हैं और मतलब का मतलब है, लेकिन ठीक बा उन्हों के उ रहन है जैसे कि इनके रिश्तेदारी रही उन्हों के, तो आवत जात में जैसे फिर इनसे पूछे लागिन कि भैया का हाल चाल बा और हर चीज़ के आना जाना होएगा। तो पहले से उनके लगे नंबर रहा हुआ, लेकिन हम ना पता रहन नंबर ना पता रहन कि इनके लगे नंबर बा। अच्छा, जब नंबर इनके पास पहुंचा तो फिर बातें कितने समय तक हुई? कम से कम 2 घंटा 3 घंटा, हाँ, 4 घंटे तक। हाँ। क्या बात करते थे? लेकिन अब बात बस ऐसा ही जैसे बात होती है। हाँ। मतलब जैसे क्या बात करते थे कि ये 2-3 घंटे 4 घंटे मायने रखता है, तो 3-4 घंटे क्या बतियाते थे? 3-4 घंटे तो बस वही है कि फ़ोन चलता था, अपना ऐसे बात हो जाती थी, क्या बात हाल चाल पूछना ऐसे ही। अच्छा, प्रपोज कौन किया था पहले? यही की थी, क्या बोली थी? ये कही थी कि हम आपसे प्यार करते हैं। तो ये गलत बात है। ये कहते हैं नहीं केन तो हम नहीं केन, क्योंकि हमरे घरे में हम कई लेन तो शायद बहुत गलती के देने और हमरे घरे में शायद अलाउ ना रहने के ऐसा कुछ हो सकत है। और इतना सख्त है हमार भैया कि बहन नज़र में नज़र मिला के बात ना करी हम, और शायद है कि यह डर रहन कि हम नहीं करे रहन। इनका याद भले ना होए, आज कम से कम 17-18 साल होएगा तो इनका शायद याद ना होए, लेकिन हमका पूरा याद बा कि ए नहीं कह रहे हमरे दीदी से, हमसे नहीं कह रहे। क्या कहे थे आपकी दीदी से? दीदी से कहन कि ना होए तो जग ब्याह हमरे साथे करा दिया। तो कहन भैया हो अब अम्मा बाबू पता ना माने कि ना माने और तोहरो घरे वाले माने कि ना माने, यही सही। अच्छा, क्या बोले थे आपको प्रपोज करते समय? हमसे डायरेक्ट ना कह रहे कब्बो। और रही बात जैसे कि आपके प्रेम है बहुत खुला है, लेकिन हमरे सबके में ऐसा कब्बो कुछो ना रहना है। हाँ, कब्बो ना रहना है कि हाँ। अच्छा, ये जैसे मतलब प्यार से कभी ये नहीं कहे कि सोना बाबू हीरा? सोना बाबू तो बहनों नहीं कहते हैं। हाँ। तो आप सुनने की इच्छा नहीं कहती आप? नहीं, असल में देखा जे ज़्यादा सुन आवत है शायद ओके इच्छा करत है, लेकिन हम जानी थे कि इनका दिमाग वैसे ही है तो हमारी इच्छा नहीं करते सुने के। वो जग्गू प्रेम से कह दिया शायद वही होते हैं हमका ज़्यादा हुआ है बस। नहीं तो जैसे प्रपोज किस बात को लेकर किए थे? प्रपोज कैसे किए थे? अब प्रपोज हमका तो शायद है कि अब हम पता नहीं काहे इनके राह चलत कि मतलब जैसे वो अच्छा लाग रहा एक प्रपोज केहू नहीं करे ना, हम नहीं है। हाँ, लेकिन ये राहत रहन कि आई हैं तो हम देखब और ऐसे ही सब कुछ राहत रहन कि जई हैं तब देखब, बोली हैं तब सुनब, ये सब कॉमन सी बात। यानी मन की फीलिंग ऐसी आती थी। तो अच्छा ये बताइए, जैसे फिर आपका प्यार परवान कब चढ़ता है? जैसे जब तक दीदी के वहाँ हम रहते थे तब तक ये रहता था कि आएंगे मिलेंगे, और छुट्टी में ज़्यादा जाते रहे ना, और जब हुआ से आवे को हुए तब ज़्यादा दिक्कत हो रही। क्या दिक्कत हुई? तो फिर अब भाई दिक्कत यही हो रही कि अब कम से कम इनके घरे से हमारे घर 35-40 किलोमीटर है। अब पहले के तक खराब स्थिति रही कि ना गाड़ी रही ना घोड़ा रही, साइकिल से आवत जात रहे ना। अब वो 8-10 किलोमीटर रहत रहन तो चला आवत रहे ना। अब घरों नहीं बतावत रहे ना, चला जात रहे देख के चला आवत रहे ना। लेकिन अब इतनी दूर आई हैं तो हमरो घरे वाले कहीं कहाँ आवत हैं कहाँ जाते हैं, अनजान आदमी, तो फिर वही दिक्कत शुरू हो जात रही कि। अच्छा, ये आप दोनों के प्यार के सिलसिले में भांडा कब फूटा? यानी इसका विस्फोट कब हुआ? अब विस्फोट दीदी हमारे बात चलाइन है बाबू से, पापा से हमरे कहीं कि ना होए तो एक लड़का बाटे हमरे ओरी और शादी अगर करत हो तो ठीक बा, लेकिन हमारे इनकर जोड़ मतोड़ बिल्कुल नहीं रहने तो भैया हमारे डायरेक्ट मना कर देन, कहन उनकरे कि हम शादी ना करब क्योंकि उनके घर द्वार है ना। तो फिर जब भैया हमारे घरे के जैसे बहुत मेन गार्जियन रहे हैं
तो अम्मा बाबू भी उन्हें कहा करे लागे नहीं कि शादी ना होए। तो फिर कैसे मामला आपका फिट हुआ, कैसे फिर अब शादी तक धीरे धीरे 4-5 साल ऐसे धीरे धीरे चलत रहा चलत रहा चलत रहा। तो रात में सपने में आते थे? सपना हम तो शायद बहुत दाएं आए हैं लेकिन अब ओके गिनती आ रही नहीं ना। क्या क्या सपने में बोल के गए? बोलत ना रहे देखत रहे बस और का। हाँ, हाँ, सपने में आपको देखते थे? वही ना देखत रहे ना वही हम देखत रहे हाँ, और का। तो क्यों भाई सपना आप भी देखते थे? बिल्कुल, क्या देखते थे सपने में? बस सपने में आती थी और क्या। क्या क्या करती थी आके? आके कुछ नहीं करती थी, बातचीत करती थी बस। चुप हाँ, के चली जाती? हाँ, सुबह जब आँख खुलती थी तब तो पता लगता कुछ कोई आया ही नहीं था। तो कैसे महसूस होता था? बहुत दर्द होता था। हाँ, हाँ, अच्छा, ये कभी ऐसा पल आया कि जब ऐसा महसूस हुआ हो कि आप दोनों में अब दूरियां बढ़ने वाली हैं, अब आप लोग अब करीब नहीं हो तो सकते? ये आया था कि परीक्षा हुआ था हमारा सबका, हाँ, परीक्षा टूट में गया वहाँ तक था। नौबत आई थी। परीक्षा वरीक्षा हो गया था, वो टूट गया था। करीब मान के चलिए कि 2 साल तक हम्म, फ़ोन फाटा सब बंद। हम्म, सब बंद। 2 साल के तक फ़ोन फाटा सब बंद था। हम्म, ना फ़ोन आना ना जाना। उसके बाद ये पता नहीं कहाँ से नंबर याद था या ढूँढी थी कहीं से, तब ये हमारे पास 2 साल बाद फ़ोन की थी। हम्म, तब से फिर जो है भी बातचीत होने लगी। फिर इनके पिताजी को मालूम पड़ा तो फिर इनके पिताजी जो है ये भी कहते थे अपने पिताजी से कि शादी करेंगे तो वहीं करेंगे, कहे रहे ना हम कब्बो वहीं करेंगे। जैसे कुछ लोग और आते थे देखने जिद वोखने। के आ गए। हाँ, हम कब्बो ना आई रहन हम कब्बो ना जिद के रहन। हाँ, रही बात जैसे कि उन्हीं की जैसे दीदी बहुत प्रेशर डाली हैं तो भाई कहीं की लड़का देख लिया कमाए खवाए ली हैं कह दिया शादी और क्यों क्यों नसीब ना देखे है आज समय है तो कल बदल सकत है। तो बाबू फिर भैया के दोनों भैया के ऊपर होके फिर इनका परीक्षा देहन है। तो फिर साल भर बीती का परीक्षा देहे के बाद में तब देखे न इनकर वैसे ही स्थिति रही है कि घर द्वार तब वो वैसे ही रहन। तो अम्मा हमार फिर सोचिन भैया हमार हमेशा कोसत रहन बाबू अम्मा के कि ठीक बा आप कहा तहन बदल जाए लेकिन एक एक नहीं कम हो जाए क्योंकि इनके पापा खत्म हो गए रहन। इन्हीं के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रही कहें जब उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी बा तो कब वो बनवाई हैं और मान ला आज ना बनवाई हैं ब्याह करे के बाद में तू का कहीं लेबू। तो ऐसे ही फिर बहुत प्रेशर में तो फिर बाबू हमार परीक्षा वापस ले रहे हैं। मतलब शादी आपकी कैंसिल की? हाँ, एकदम हो गई एकदम हो गई। तो रोई हुई थी कि नहीं आप? अब वो फील आदमी जे झेले हुए शायद वही जान सकत है। अच्छा, कैसे फील आवत रहा हो? फिर यही कि शायद अब दुनिया हमार खत्म हो गई। हाँ, अब तभी ना है सोचत रहन कि हाँ हमको पैदा के यहाँ मातारी बाप बड़ा के यहाँ पाल पोस के तब बड़ा के यहाँ कुछ ना ध्यान होत रहने नहीं ध्यान होत रहने। मतलब जो कुछ से यही बसे थे, हाँ? हाँ, फिर शादी की बात आपके परिवार तक आती है, फिर शादी आपकी कैसे होती है? शादी होती है फिर इनके पिताजी जो है नंबर हमारा पाए थे, फिर फ़ोन करके हमसे बात किए। हमसे नहीं रहते थे पिताजी हमारे अहमदाबाद। हमसे बात किए थे कहे कि जैसे एक जगह हमारा रिश्ता देखा गया तो वहाँ भी घर नहीं था उसके कई 2-3 जगह देखा गया तो उसके घर नहीं था। तब अम्मा डायरेक्ट कहीं कहीं उनके नसीब में घर ना आए ना और जहाँ परीक्षा दे रहे वहीं दे दिया फालतू परेशान ना हुआ जो उनका नसीब होए वही होए। तो कहन कि अच्छा तो हमसे पूछन बच्चे हम कहना हाँ बाबू कहन कि नंबर वंबर रखे हम कहना ही नंबर तो ना रखे रहे नंबर लेकिन हम कहना कैसे कह दे कबो अपने बाबू से शायद भैया से कबो ना कहन कि हमारे पास नंबर बा या हम बतियाबो करी अगर हम बतियात रहें तो हमारे दोनों बहन जानत रहें बस। और यहाँ तक कि तो हम कहें ठीक है अगर चाही नंबर तो बच्ची से लेके दीदी से अपने लेके देबै कहें ठीक है बच्ची हम कहें आप ही बतिया लिए हम ना बतियाबै तो कहें अच्छा ठीक बा। तो बच्ची के दीदी के लेके हमारे बड़काई फ़ोन किन तो कहन कि बच्ची नंबर हो उनकर तो दे दिया। तो डायरेक्ट इनके लेके फ़ोन किन कहन भैया ब्याहवा करबा डायरेक्ट ऐसे कहन ब्याहवा करबा कहें हाँ बाबू हम तो इंतज़ार शुरू से करता ही। तो कहन कि जैसे अगर ना मन हुए तो कोनो ज़बरदस्ती ना है ना अगर करत हुआ तब तो ठीक है। कहन बाबू हो हम पहले बता दे यही आपसे हम डायरेक्ट ना ही बताएं लेकिन हम दीदी से बता दे यही अगर ब्याह करब वहीं करब ना तो ना करब। तो कहन कि ठीक बा भैया फिर का करी आई दिए परीक्षवा कि पहुँचाई। तो कहन ना ही बाबू जैसे आपके लागे। तो कहन ठीक है फिर बाबू हमारे फिर गए ना दे के फिर आए। तो क्या क्या पाए इस प्रेम विवाह में? प्रेम विवाह में तो कुछ नहीं मिला, बाकी तो बहुत कुछ मिल गया। जो चाह रहे थे वो मिल गया। सबसे बड़ा खजाना मिल गया। हाँ, सबसे बड़ा जिसके खजाना लिए रात दिन बेचैन रहते बेचैन रहते थे वो मिल गया थे, था, मन की मुराद पूरी हो पूरी हो गई। गई। अच्छा, ये बताइए आपकी पत्नी एलएलबी हैं और ये कोर्ट जाती हैं कि नहीं जाती हैं? नहीं, जाती तो नहीं है। काहे नहीं जाती हैं? बस हम खाली इनको डिग्री के ही लिए पढ़ाए थे, पर बाकी हम देखते हैं समाज में कि जैसे चल रहा है, इसीलिए हम इनको बहुत फ़ोकस नहीं किए कि या जाके दीवानी बैठें या कहीं भी बैठें। हमारा ये नहीं था, हम सोच रहे थे कि जो कमाएँगे उसी में इनका हम
गुजारा कराएंगे। मतलब काहे नहीं जाने दे रहा, किस बस चीज़ ऐसे ही कि समाज में देखते हैं कि एक दूसरे को कोई जो है लेडीज़ को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है, उल्टे सीधी बात सुनते थे। कहीं ऐसा तो नहीं है फंसाने फंसाने का डर रहता है? नहीं, फँसने फँसाने वाली बात तो नहीं है, पर ये है कि जैसे मान लीजिए निकल रही हैं अकेले, बड़ी दिक्कत होती थी कि क्या नाम है लेडीज़ को सब छेड़खानी करते थे या उल्टा सीधा बोलते अरे भाई ये वकील हैं अरे ऐसे। ठीक है, वकील हैं वो ठीक है, पर हमारे अंदर से दिल गवाही नहीं दे रहा था, इसीलिए हमने इनको नहीं जाने दिया। मतलब कुल मिला के आप डर रहे थे मेरी पत्नी कहीं मामला फेल ना हो जाए, हाँ? नहीं, मामला तो वैसे नहीं फेल होगा, क्योंकि हमारे दोनों लोगों का मामला इतनी आसानी से फेल नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों लोग प्रेम करते हैं। फेविक्विक की तरह चिपके चिपके हैं, एकदम एकदम चिपके हैं। ये जान लीजिए कि ये मामला तो फेल नहीं होगा। इनके ऊपर हम भरोसा करते हैं, ये हमारे ऊपर भरोसा औरतें तो ज़बरदस्त भरोसा देती हैं, लेकिन उस भरोसे के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा होता है। जैसे अब आप देखी होंगी कोई बेड कांड तो कोई ड्रम कांड, कोई पुल देखिए, कांड। हर आदमी एक जैसे ना होते न ना। और रही बात वो पता ना कौने दिमाग के रहा थे उनका, ठीक बा वो करा थे उनका ना पछतावा होते, लेकिन एक सोचे के चाहिए कि उनकर आदमी इतना दिन तक का उनके साथे रहन, कब हो तो प्रेम से बात कहन होए, एक पल सोच के उनका सोचे के चाहिए कि अगर इतना दिन जेकर तू ना बहु तो ओकर तू शायद ना हो वो कहियो। हमार मतलब यही है। अच्छा, कितना प्यार करती हैं? अब दिखाए तो ना सकें और ज़्यादा हम दिखबो ना करी कि उनका हम बहुत प्रेम करें, ये जानत हैं कि केवल ज़रूरत में प्रेम करी बस हम। मतलब ये ज़रूरत क्या है? जैसे कि समय पड़ा तो प्रेम से बोल दें, समय पड़ा तो लड़ाइयों कह लें, और समय पड़ा तो बहुत ज़रूरत से बोलबो करी तो हमका कुछ चाहिए तो ठीक है, ऐसे ही बोली था, ज़्यादा ना। मतलब कहीं और मामला इधर उधर तो नहीं चल रहा है? इनके ऊपर तो हमारा पूरा विश्वास बा, इनका हम काबो करी थे। हाँ, तो फंसा लिया। इनका हम बहुत बार कही, हम कहन कि अब हमका वो तुका देखे नहीं बतियात, तो कहन हम कब्बो ना बतियावे, हम कहन तुका हम लाइक नंबर देव 2-3 जनी के, अगर तुका जे ठीक लगे वही से बतियाया। हमार भी छोड़। नहीं जीव ना छोड़े, लेकिन जीव छोड़े के ना कहा, क्योंकि शायद आए कि अपने आदमी के अलावा और केहू जिंदगी में शायद ना ना ब्याह शादी के बाद। ऐसा क्यों? क्यों का क्या, जैसे कि दुनिया है, दुनिया आपको दुनिया की तरह लोग देखेगी। कहते हैं प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं। अंधा हो जाए चाहे जौन हो जाए, इतना प्रेम हम करे रहे ना, आप देखते हैं बताऊ तो वही इतना प्रेम हम कह रहे हैं, लेकिन इतना हिम्मत नहीं पड़ी कि अपने घरे वाले के सामने कह दी कि हाँ हमारी शादी और नहीं से कही था। संस्कारों मायने रखा था। अच्छा, इनके लिए आप क्या कुछ सुनाना चाहेंगे? हाँ, भले हम इनका कही था कि तू दूसरे से बतियाला, लेकिन शायद अगर केहू अनजान के नंबर आएगा और केहू मेहरारू बोल दी तब सो ओका जान लिया कि फिर इनका सफाई दे दी थे। हाँ, तब इनके बारे हम एक गाना जानी, मतलब हमेशा हम गाई थे, चाहे हमके डांटा पिया चाहे हमके मारला, के तनो रोआब राजा हमरा पे झारला, अरे तबो कब मनवा उदास न करा, तबो कबो मनवा उदास न करा, कि सौ दुख सहबे सजनवा सवती बर दास न करा। रखे यहाँ का? नहीं भैया, और कहूँ ना है। नहीं अरे बता दे कुछ नहीं कहीं। नहीं, कुछ तो कहा है का है, ये ना का बताओ। लेकिन लागत ना है गुरु तू रखे है। नहीं 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 नहीं, ऐसा ना है, ऐसा। अरे बाप, अरे नहीं भैया, सही बताओ तो ऐसा ना है, ऐसा कुछ ना है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे तमाम जो ये प्रेमी जोड़ा आपको हम सबसे यही कहेंगे, हमारा यस के जग्गू से चैनल चलता है, आप सब हमको भी सपोर्ट किया करें, और हमारी जो थोड़ी बहुत हमारे घर के नोक झोंक हैं आप लोग आया करिए, देखा करिए, और हमारे सास ससुर तो ना हैं, ससुर सब नहीं हमारे हैं, शायद घर द्वार सब चलावत हैं तो, और ससुर ना हैं, सास हैं, परिवार है, फैमिली पूरी है, तो उनका रिएक्शन आई हैं देखिए और सपोर्ट करिए। प्यार करना चाहिए। प्यार वाले लोगों को आप क्या कहना अच्छा, चाहेंगे? प्यार करने वाले लोगों को, हाँ प्रेम करा, प्रेम बना है, प्रेम करे एक बारे, ठीक बा प्रेम करा, लेकिन इतना ना अंधा हो जा कि अपने घर परिवार के इज्जत खराब कर दे, या प्रेम के बरे तू अपने आदमी को मार डारा, या प्रेम के बरे तू अपने भाई बहन के मार डारे, ऐसा प्रेम प्रेम ना पता ना कैसे प्रेम रहा है कि ठीक बात मानते है कि उम्र मायने ना रखते प्रेम के, लेकिन हाँ हमारे एक कहना है और बा कि अगर हम जैसे दूसरे से प्रेम करत ही और वही अगर प्रेम हम इनके अंदर ढूंढब तो शायद वो प्रेम हमका मिले, हम इतना जाए। हाँ, और हम यही सब के औरत सबसे हम यही कहे चाहते कि जौन कमी हो अपने प्रेमी के अंदर ओका सुधारे कोशिश करिए, तो एक ना एक दिन सफलता जरूर हीरा बनने के लिए। हमार कहे मतलब। हाँ, आप कई जगह देखे हुए दर्शक हमारे देखे हुए, हम बहुत दूर दूर तक जाए अकेले जाते, केहू अगर हमारे ऊपर उंगली उठा दे तो हम बताए। अरे भाई वकील हैं।
ठीक बा लेकिन मुकदमा भी करेंगे और लड़बो करेंगे। हाँ तो दोस्तों आपने देखा कि एक अमीर लड़की को एक गरीब लड़के से प्यार होता है और बीच में बहुत बड़ी रुकावट आती है, यानी शादी होते होते कैंसिल हो जाती है। लेकिन कहते हैं कि जब ऊपर से ईश्वर जोड़ी बना के भेजता है तो फिर यहाँ कौन उसे तोड़ सकता है। तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये दोनों एक दूसरे के हो गए और आज अच्छी खासी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। और इस वीडियो को बनाने का बस मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि दोस्तों आप लोग भी इनकी बातों से, इनके बोलचाल की भाषा से कुछ न कुछ आप लोग ज़रूर सीख सकते हैं। बाकी अभी वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।